हेलो स्टूडेंट्स। देखो, एक छोटी सी चीज़ आज सीखने वाले हैं हम लोग। क्या है उसको समझो पहले। तो क्या होता है कि हर चीज़ को पालने का शौक़ होता है। जैसे मान लो कि अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पे कुत्ता को पालते हैं, डॉग रख लिए, कुछ लोग बिल्ली को रख लिए, चूहे को रख लिए। ठीक है, उनकी अलग अलग शौक़ होती है, उस शौक़ को पूरा करते हैं। तो ये भी तो जानते होगे कि कुछ लोग हाथी भी रखते हैं, घोड़े भी रखते हैं। ठीक है, तो जब मान लो कि कोई व्यक्ति हाथी खरीद के लेके आता है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो छोटा बच्चा रहता है तो हाथी को क्या करते हैं, खूंटे से बांध करके मतलब एक छोटी सी पतली सी रस्सी है, उसको जो है खूंटे से बांध देते हैं। ठीक है, और खूंटे से बांध कर उसके पैर में बांध देते हैं। अब वो छोटा जो हाथी होता है उसको खींचने की कोशिश करता है, यानी पैर को पीछे खींचेगा घूमने के लिए, लेकिन वो खींच नहीं पाता है। मतलब इतना बलशाली नहीं है कि उसको खींच करके उखाड़ ले उस खूंटे को। कोशिश 2-3 दिन किया, वो समझ गया कि इसका रेंज जो है इतना ही है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके दिमाग में यही इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो नहीं कर सकता है भाई, वो खींच रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो उसके दिमाग में एक इफ़ेक्ट आ गया। ठीक है, जब वो हाथी बड़ा हो गया, काफ़ी बलशाली भी हो गया, फिर भी उसके दिमाग में ये बात अभी भी चल रही है कि वो जो जो खूंटा है जो ज़मीन में धंसा हुआ, वो उखड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ जगह बना ली है। ठीक है, जो पहले से वो कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्लेसिबो इफेक्ट बोलेंगे। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये है कि क्या होता है कि तुम्हारा जो पहले चीज़ें तुम कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो क्या हो कि वही चीज़ दोबारा की तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये तो सुने होगे ना, वही कहानी उसके दिमाग में चल रही है कि हमसे ना हो पाएगा, और वो नहीं कर पाता है। जबकि उसके पास इतनी पावर रहती है ना कि वो चाहे तो खूंटे को भी उखाड़ दे। ठीक है, तो लाइफ में क्या होता है कि कई बार देखो, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चे को दिमाग में ये चीज़ भर देते हैं ठूस ठूस करके। अरे ये देखो दुनिया के बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए हैं, ये यहीं पे है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इससे तो हो ही नहीं पाएगा यार, कर ही नहीं पा रहा है। उस फलाने के लड़के को देखो कहाँ पहुँच गया है, इतना कमा रहा है पैसा है। अब बताओ, अब उस बच्चे के दिमाग में कूट कूट के भर गया है ये चीज़। भाई थोड़ा सा मोटिवेट तो करो अपने बच्चे को। हर बच्चा, ये याद रखना, यूनिक होता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, स्टूडेंट कमज़ोर है, तो इसकी उसकी गलती तो ही, साथ ही साथ उस टीचर भी गलती है जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है। ठीक है भाई, टीचर अच्छे से उसको समझाए, 20 तरह के एग्जाम्पल दें, समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहता है, तो घर वाले भी इसको इस तरह से क्रिएट कर देते हैं, तो ये हो जाता है चीज़ें। तो माइंड में कई बार जो है ये ऐसी माइंड मेकिंग कर लेता है, जबकि उसके पास अथाह एनर्जी की स्रोत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। भाई आदमी तो करता है, बोलो। एक वो व्यक्ति है जो आईएएस है, और एक वो व्यक्ति है जो जाकर के मजदूरी कर रहा है। वो शैतान थोड़ी ने, डिपेंड करता है कि मेहनत कितना कर रहे हो। मानते हैं कि स्थिति सबकी एक जैसे नहीं होती है, लेकिन स्थिति सही करने वाला कौन होता है यार? स्थिति सही करने वाला वो खुद व्यक्ति होता है। मान लो कि उसके गार्जियन ठीक नहीं है, गरीब हैं, पैसे नहीं कमाते, तो ठीक है, तुम तो हो ना उस लायक, तुम हो गए हो तो तुम कमाओ, तुम करो। हमेशा रोना रहता है कि भाई मेरे पिताजी इतने पैसे नहीं दे पाए, ये नहीं कर पाए, तो हम नहीं कर पाएंगे, या ऐसे हो रहा है, हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है इसके वजह से होता है।
ठीक है। तो हमेशा अपने को एक जंजीर में जकड़ के ना रखो, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता को पहचानो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि क्या है। हर व्यक्ति यूनिक होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, और उस यूनिकनेस को पहचानो। भगवान ने सबको एक ऐसी प्रॉपर्टीज दे के रखा है जो सबसे अलग है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, लेकिन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग अच्छे से कर लेते हैं, पेंटिंग अच्छे से कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैथ्स। और बहुत से ऐसे हैं जिनको ड्राइंग नहीं आती, मैथ्स बहुत अच्छा है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई ज़रूरी है। भाई जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही करो, किसी के जो दबाव या ज़बरदस्ती करने से नहीं होता है। किसी दूसरे के लिए अपनी हैप्पीनेस को मत जाने दो, ठीक है। वो कह दें कि ऐसे करो, ठीक है, कुछ चीज़ें माँ बाप, जब तुम छोटे हो तो माँ बाप की चीज़ें और सब मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जब एक ऐसा स्टेज में आ जाते हो, जब तुम जान रहे हो कि क्या चीज़ें, तो उन लोगों को समझा भी सकते हो, कन्विंस भी कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो लाइफ में क्या होता है कि हर हर व्यक्ति को तुम खुश नहीं कर सकते हो। अब सोच लो कि पूरे घर वाले को खुश कर दो, ये सोच लो कि पूरे फ्रेंड को खुश कर दो, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तुम दूसरे की खुशी के चक्कर में तुम खुद अपनी खुद की खुशी गंवा दोगे। इसलिए पहला रीज़न ये है, पहला कारण ये है कि तुम खुद पहले खुश रहो। हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति को खुश करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक दुखी हो जाएगा, दूसरे को खुश करोगे वो वाला दुखी हो जाएगा। तुम खुश रहोगे सब खुश रहेंगे ऑटोमेटिक। इसलिए पहली बात, खुद खुश रहो और भरोसा रखो अपना, ठीक है। तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, जो तुम चाहते हो वो पाओगे, ठीक है। तो पेशेंस रखो और मेहनत करो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।